हनुमान जी महाराज की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी की। प्रभु प्रेमियों, आज की कथा के भाव के लिए आदर श्री लाल किशन भारद्वाज जी से प्रार्थना है कि आज की कथा से हमारा मार्गदर्शन करेंगे। कथा से पूरे एक बार हनुमान जी के चरणों में हाजिरी लगाएंगे। जयकारे वीर बजरंगे। आदर श्री बाल किशन भारद्वाज। बोले शंकर भगवान की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, गंगे मैया की जय, हे मैनरी सच्चे जोता वाली माता तेरी सदा जय, वचन कर्म मन मोर लगी, भजन कर ही के हृदय कमल मोह करो सदा विश्राम। जिसके मन में राम बसे, जो सुख का करे सवेरा, वो है मारुति नंदन मेरा, वो है अंजनी नंदन मेरा। जहाँ जहाँ हो राम कथा, वो वहाँ लगाए तेरा, वो है मारुति नंदन मेरा, वो है अंजनी नंदन मेरा। जहाँ जहाँ हो राम कथा, वो वहाँ लगाए तेरा, वो है मारुति नंदन मेरा, वो है अंजनी नंदन मेरा। अपरम पार है शक्ति जिसकी, जग में महिमा भारी, जग में महिमा भारी। अपरम पार है शक्ति जिसकी, जग में महिमा भारी, जग में महिमा भारी। जिसे भरत सरीखा भाई मान कर, लीजे अवध बिहारी, लीजे अवध बिहारी। जिसे भरत सरीखा भाई मान कर, लीजे अवध बिहारी, लीजे अवध बिहारी। मानस रचना तुलसी ने की, मानस रचना तुलसी ने की। मन कर जिसका चेहरा, वो है मारुति नंदन मेरा, वो है अंजनी नंदन मेरा, वो है मारुति नंदन मेरा, वो है अंजनी नंदन मेरा। जिसके मन में राम बसे, जब सुख का करे सवेरा, वो है मारुति नंदन मेरा, वो है अंजनी नंदन मेरा। पल पल जपते हनुमान जी, राम नाम की माला। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। पल पल जपते हनुमान जी, राम नाम की माला। प्रभु राम नाम की माला। उसको कैसा कष्ट जगत में, जिसका वो रखवाला, मेरा हनुमान रखवाला। उसको कैसा कष्ट जगत में, जिसका वो रखवाला, मेरा हनुमान रखवाला। ऐसा वरदान के छूटे, ऐसा वरदान के छूटे, जन्म मरण का फेरा। वो है मारुति नंदन मेरा, वो है अंजनी नंदन मेरा, वो है मारुति नंदन मेरा, वो है अंजनी नंदन मेरा। जिसके मन में राम बसे, जो सुख का करे सवेरा,
तेरा, वो है मारुति नंदन तेरा, वो है अंजनी नंदन तेरा। मारुति नंदन को जो जावे मन वांछित फल पावे, मन वांछित फल पावे। मारुति नंदन को जो जावे मन वांछित फल पावे, मन वांछित फल पावे। सुलभ पाए वो राम भक्ति और भव सागर तर जाए, भव सागर तर जाए। सुलभ पाए वो राम भक्ति और भव सागर तर जाए, भव सागर तर जाए। कृपा से जिसकी राम शरण में, कृपा से जिसकी राम शरण में हम सबका हो बसेरा, वो है मारुति नंदन तेरा, वो है अंजनी नंदन तेरा, वो है मारुति नंदन तेरा, वो है अंजनी नंदन तेरा। जिसके मन में राम बसे जो उठा करे सवेरा, वो है मारुति नंदन तेरा, वो है अंजनी नंदन तेरा। जहाँ जहाँ हो राम कथा वो गान जाए तेरा, वो है मारुति नंदन तेरा, वो है अंजनी नंदन तेरा। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, मारुति नंदन तुम्हें प्रणाम, हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, मारुति नंदन तुम्हें प्रणाम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, मारुति नंदन तुम्हें प्रणाम, हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, मारुति नंदन तुम्हें प्रणाम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भव भेषज रघुनाथ जस, सुनहि नर अरु नार, तिन कर सकल मनोरथ, सिद्ध करहि ससुरार। बस तुम्हार मानस विमल, हंसनी जी जासु। मुग्धाल गुण गण चरहि, राम
बसोहियतासु राम बसोहियतासु सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तनु श्याम ममह्य बसहु निरंतर सगुण रूप श्री राम सगुण रूप श्री राम बार बार गुण मांगहु हर्ष देहु श्री रंग पद सरोज अनुपायनी भक्ति सदा सत्संग भक्ति सदा सत्संग कपि कर हृदय विचार दीन मुद्रिका दारी तब जन्म शोक अंगार दीन हरसि मुटे कर गयो तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर चकित तब मुद्री पहचानी हर्ष विषाद हृदय कुलान जीत को सकई अजय रघुराई माया ते अस रचि नहीं जाई सीता मन विचार कर नाना मधुर वचन बोले हनुमान रामचंद्र गुण वर नहीं लागा सुनतई सीता कर दुख भागा लागई सुनई श्रवण मन लाई याद ते सब कथा सुना श्रवणामृत जय कथा सुहाई कही सो प्रकट होत किन भाई तब हनुमंत निकट चल गयो फिर बैठे मन विस्मय भयो रामदूत मैं मातु जान की सत्य सपथ करुणा निधान की यह मुद्रिका मात में आनी दीन राम तुम कैसे दान नर बानर संग कहु कैसे कही कथा वही संगत जैसे कपि के वचन प्रेम सुनी उपजा मन विश्वास जाना मन क्रम वचन है कृपा सिंधु कर रास सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीता राम निश्चर निकर पतंग सम रघुपति बाण कृशान जननी हृदय धीर धरो जरे निशाचर जान सुनो माता साका मृग नहीं बल बुद्धि विशाल प्रभु प्रताप ते गरुड़े खाई परम रघुबर सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीता राम देख बुद्धि बल निपुण कपे कहो जान की जाओ रघुपति चरण हृदय धरे तात मधुर फल खाओ चलो नाई सिर बैठे बागा फल खायस तर तोरे लागा रहे तहाँ भव बट रखवारे कछ मारस कुछ जाय पुकार नाथ एक आवा कपि भारी ते अशोक वाटिका जारी खायस फल अरु बिटप उपारे रक्ष मर्द मर्दे महिडान सुनि रावण पटे बट नाना तिन्हि देख कर जय हनुमान सब रजनी चर कपि संगारे गए पुकारत कछु अधुमान उठे बल अक्ष कुमारा चरा संगले सुवट अपार आवत देख बिटप गई घर जाता निपाति माधुनिगन मंगल भवन अमंगल हारी द्रवो सदशरथ अजर विहारी दीन दयाल विरद संभारी हरो नाथ मम संकट बार श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय कछ मारस कछ मर्द से कछ मले सिधर धीरी कछ पुनि जाय पुकारे प्रभु मर कट बल सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीता राम। कथाओं में मित्र समाज बड़े ही पावन पवित्र दिन है सुंदर नक्षत्र सुंदर घड़ी और
धन्य घड़ी जब हुई सत्संगा। वो घड़ी धन्य है जिस घड़ी में भगवान का सत्संग सुनने को मिल जाए, सत्संग कहने को मिल जाए। बड़े पावन पवित्र दिन है। महामाई कलयुग के साधक को मनवांछित फल दैहिक दैविक भौतिक सुख देने के लिए धराधाम पर 9 रूप में अवतरित है। और उन सुंदर नक्षत्रों में महामाई जब 9 रूप में अवतरित है तो साधक माता रानी के एक रूप की भी कोई व्रत करे, जब करे तब करे, माता रानी के एक रूप के। 9 रूपों की तो कहने ही क्या, लेकिन साधक महामाई के एक रूप की भक्ति उपासना व्रत जप करे तो उसको मनवांछित फल देती है माई रानी। सम भक्ति स्वरूपा जानकी अपने मनोरथ को सिद्ध करने के लिए सब माता के मंदिर में जाती है, क्योंकि महामाई 2 रूप में कौन अवतरित है? माँ पार्वती, भवानी। भवानी कलयुग के साधक को मनवांछित फल की प्राप्ति देने के लिए धराधाम पर 9 रूप में अवतरित है। और एक रूप की वंदना, एक रूप की जो जब तक करता है उसको सारे उसके दैहिक दैविक भौतिक सफल हो जाते हैं, फल सफल हो जाते हैं। भक्ति स्वरूपा जानकी भी माँ माई के मंदिर में जाकर के मनाती है माता को। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजवदन सरानन माता, जय गजवदन सरानन माता, जगत जननी दामनी तुति गाता, जगत जननी दामनी तुति गाता। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी सबस विहारिणी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजवदन सरानन माता, जय गजवदन सरानन माता, जगत जननी दामनी तुति गाता, जगत जननी दामनी तुति गाता। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, सेवत तोई सुलभ फलचारी, वरदायनी पुरारी प्यारी, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे, मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा उरपुर सब ही के, मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा उरपुर सब ही के। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। क्योंकि महामाई की केवल मात्र कलयुग का जीव नहीं, सुर नर मुनि, सुर नर मुनि सभी के सभी सब हो ही सुखारे। ये माते तेरे चरणों में जिसने अपने ध्यान को लगा दिया, चाहे वो सुर हो, चाहे वो नर हो, चाहे मुनि हो, सब सुख पाते हैं। तो माता रानी के रूप की वंदना करो। सुंदरकांड का पाठ महामाई के चरणों में
फलश्रुति के साथ ले जाता है, क्योंकि इसमें पानीपत जंक्शन को जाने वाली सुंदरकांड में भक्ति की शरण प्राप्त होती है। किसको भक्ति की शरण प्राप्त हुई? पवन पुत्र हनुमान जी महाराज को। और हनुमान जी महाराज जब भक्ति की शरण प्राप्त कर लेते तो क्या मिलता है? अजर अमर गुणजित हो, दैहिक सुख मिलता है, दैविक सुख मिलता है, और भगवान के चरणों में प्रीति मिलती है। भक्ति से क्या मिलता है? भक्ति भगवान के चरणों में धकेल देती है। भगवान के चरणों की ओर धकेल देती है भक्ति। भक्ति का जो साधन करता है, श्रवण कीर्तन विष्णु सर्व पाद सेवन वचनम मंत्रम दास सख्यात निवेदनम, भाई भगवान की भक्ति करो, घर में धूप दीप नैवेद्य करो, मंदिर में जाओ, अपने इष्ट के दर्शन करो, पाठ करो, हनुमान चालीसा कहो, रामचरितमानस का श्रवण करो, सुंदरकांड का पाठ करो। ये भक्ति के साधन है। इससे क्या होगा? ये साधन पर चल करके भक्ति प्रसन्न होगी, और जब भक्ति प्रसन्न होती है तो क्या कहती है? तो प्रभु के प्रिय बने रहो। भगवान का जो प्रिय बन जाता है उसके तो बल्ले बल्ले। जब भगवान का प्रिय बन गया, क्योंकि भक्ति प्रसन्न हुई, भगवान के चरणों में उसको कह दिया कि भगवान के चरणों में तुम्हारी प्रीति बनी रहे हमेशा। हनुमान जी महाराज चले अशोक वाटिका में आ गए। विभीषण भी कहने लगा, भाई मुझे तो अब भगवान पे ज्यादा विश्वास हो गया। चमत्कार को नमस्कार है ना। भगवान पे ज्यादा विश्वास तभी होगा जब हम सच्चिता के साथ में कर्म करें। विभीषण रावण का दशानन का भाई है, और दशानन का भाई होने के उपरांत में भी सुचिता के साथ में वो सारे कर्म करता रहा। सवेरे उठना, उठ करके राम का नाम लेना, राम का नाम करते हुए भगवान को ही केवल मात्र याद करना, सारी पूजा पाठ करता है। विभीषण कहने लगा, मुझे परमात्मा पर ज्यादा विश्वास हो गया। वो कहने लगा, जिस निशाचरों की नगरी में, राक्षसों की नगरी में कोई आ नहीं सकता था, वहां एक संत आ गया, और संत भी ऐसा आ गया मुझे दर्शन देने के लिए। तो कमाल हो गया। फिर भगवान वास्तव में तेरे नाम का चमत्कार मैंने जान लिया है। और चमत्कार कैसे हो गया? भगवंत कृपा हुई, संत के दर्शन हो गए। संत कृपा से भक्ति जो थी ना वो पुण्यकारी हो गई। भक्ति के साधन जो था ना वो फलश्रुति बदल गई। भगवंत कृपा इसकी ओर ले गई, संत कृपा की ओर। संत ने क्या किया? भगवान के दर्शन करा दिए। देखिए, ध्यान रखिए, भगवंत कृपा से संत कृपा मिली, संत कृपा से भगवान के दर्शन हो गए। जो साधन कर रहा था उस पर कह दिया कि तुझे मैं वो बात बता दूंगा जिससे भगवान के दर्शन तुझे हो जाएंगे। और कलयुग में भगवान के दर्शन ये नहीं है कि साक्षात्कार हो रहा है भगवान के साथ में। साधक एक नहीं एक रसी हो जाता है इसमें भक्ति में, और एक नहीं एक रसी होकर के ना फिर मन और सारी इंद्रियां वो अपने आप भजन करती हैं। मन और सारी इंद्रियां अपने आप भगवान का भजन करेंगी। अपने आप ये इंद्रियां ना हनुमान चालीसा बोलेंगी। रसना सब अपने आप बात चलती रहेगी। विभीषण को चमत्कार हो गया। हनुमान जी महाराज को युक्ति बता दी कि देखिए सारी लंका तिलस्मी है। विभीषण ने कहा सारी लंका तिलस्मी है, जो तुम्हें दिखाई देता ऐसा नहीं है। तुम चल रहे हो, चलते हो तुम्हें बहुत बढ़िया ऐसा दिखाई देने लगा कि जैसे झरना है, लेकिन वो झरना नहीं पाएगा। जैसे उसे प्रवेश करोगे अग्नि निकलेगी वहां से। तुम्हें ऐसा दिखाई देगा कि ये तो पर्वत का शिलाखंड है, लेकिन वहां जैसे तुम प्रवेश करोगे ना तो खड्डे में जाकर के गिर जाओगे।
धरती के रसातल में पहुंच जाओगे। सारी पवनपुत्र, सारी लंका तिलस्मी है। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हें युक्ति बताता हूँ कि सीता जी कहाँ पर है। जैसे तुम मेरी ओर मुख करके सामने चल देख रहे हो, ठीक इसी दिशा में चलते चले जाओ, उत्तर की दिशा में। और एक बहुत ही ऐसा दिखाई देगा कि मान लो कोई पर्वत का बहुत भारी शिलाखंड हो, लेकिन जैसे तुम उसमें प्रवेश करोगे तुम्हें एक अशोक वाटिका दिखाई देगी। अशोक वाटिका में अक्षय वृक्ष के नीचे सीता जी बैठी हुई है, राम का नाम ले रही है। अब हनुमान जी महाराज वहां चले गए, और हनुमान जी महाराज जब जैसे चले तो वहां तुरंत देखा कि रावण अपने महारानी मंदोदरी और जितनी रनिवास की रानियां थी सबको लेकर के आया, और लेकर के वह दिखा रहा सीता जी को। और सीता जी को वह दिखाते हुए यही कह के गए। अब सीता जी क्या कर रही है, माँ भगवती तो दोनों घुटने मोड़ रखे हैं, दोनों घुटने, और दोनों घुटने मोड़ करके और अपनी ठोडी को है ना घुटने के ऊपर रखे हुए हैं, और चरणों में अपने चरणों को निहार रही है माता। हनुमान जी महाराज ने देखा कि रावण आया, वह दिखा रहा है, सीता जी नीचे मुख करके बैठी हुई है। और यही जो सीता जी नीचे मुख करके बैठते हैं, यही रावण को करता है कि मैं जितनी बार भी आया हूँ, जानकी ने मेरा निरादर किया है। और जैसे ही रावण अपने शब्दों के माध्यम से अपने बल का बखान करता है, सीता जी उसको जुगनू के समान कहती है, और जुगनू के समान सुन करके ये भी कहती है कि सठ तो सोने में स्वान की भांति आया। और जैसे एक भटियाया स्वान जो है ना, तो यज्ञ हो रहा हो, और यज्ञ का अंतिम चरण जब प्रसाद वितरण हो रहा हो, तो वहां पर जो स्वान चारों तरफ भटियाया देखता है कि सभी काम में लगे हुए हैं, तो क्या करता है, सभी का ध्यान देख करके और एकदम से भटियाया हुआ आराम से आता है, और जो यज्ञ की हवि या कोई और फल इत्यादि वो लेकर के भाग जाता है। ठीक तुम ऐसे ही प्रभु की अनुपस्थिति में तो स्वान की भांति आया और मेरा हरण करके ले आया। न तो सौमित्री का सामना कर सकता है और न प्रभु करुणानिधान का सामना कर सकता है। और ये बात सुनकर के रावण जो था क्रोधित हो गया। क्रोधित होने के प्रांत में चंद्रहास निकाल ले, और चंद्रहास निकाल करके जैसे ही वो सीता जी को भय दिखाने के लिए आगे बढ़ा, तो वहां मंदोदरी ने रोक दिया। ये भी किसी की धर्म पत्नी है, धर्म का पालन कर रही है, हम समझाते हैं। 1 महीने का टाइम दे गया कृष्णा को। ये कृष्णा नाम राक्षसी का, कृष्णा नाम राक्षसी का, राम चरण रति निपुण विवेका। कृष्णा कौन है? 3 रत्नों से जड़ित है, जिसकी बुद्धि 3 रत्नों से जड़ित हो। कृष्णा जिसकी बुद्धि 3 रत्नों से जड़ित है। पहले क्या है? राम चरण रति, राम जी के चरणों में रति है। निपुण ज्ञान मार्गी है। विवेक सत्य पर आरूढ़ है। निपुण ज्ञान पर आरूढ़, पूर्ण ब्रह्म ज्ञान है। और विवेक पूर्ण सत्य पर आरूढ़ है। विवेक होता है सत्य और मिथ्या को जान करके केवल मात्र सत्य का आचरण करे, सत्य को ग्रहण करे, वो है विवेकवान। वही सभी जानते हैं कि सत्य क्या है, मिथ्या क्या है।
भगवान का, परमेश्वर का ध्यान, भगवान का नाम, ये सब सत्य है। और मिथ्या क्या है? मिथ्या सत विकार है, जगत के प्रलोभन है। भगवान के साथ नाता जोड़ने से क्या मिलता है? सुख मिलता है, बड़प्पन मिलता है। जगत के साथ में कुछ घड़ी के लिए आपको बड़प्पन मिल गया, लेकिन किस घड़ी में आपका निरादर हो जाए, अपमान हो जाए, कुछ नहीं कह सकते। सब जनक जी महाराज कहते हैं कि सवई भांति मोहि दीन जब बनाए, सवई भांति मोहि दीन बढ़ाई, निज जन जान दीन अपनाए, सवई भांति मोहि दीन बढ़ाई। सब प्रकार से मुझे बड़प्पन मिला, सब प्रकार से। निज जन जान दीन अपनाए, क्योंकि प्रभु आपने मुझे अपना भक्त बना करके, अपने चरणों में प्रीति और प्रीति दे करके अपना लिया, और मुझे आज जगत में बड़ाई मिल गई। बड़भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधिनाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, मारुति नंदन तुम्हें प्रणाम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कोमल चित अति दयाला, कारण बिन रघुनाथ कृपाला। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तो अब कृष्णा ने समझाया माँ भगवती को, रावण तो चला क्रोध करके, और कहने के प्रभु मुझे सपन में दिखे हैं। अब देखिए, जिसकी बुद्धि ज्ञान को और सत्य को धारण करने वाली है, जिसकी बुद्धि भगवान के चरणों में रति और मति को लेकर, जिसकी बुद्धि भगवान के चरणों में रति को प्राप्त है, भगवान उसके ऊपर एक और चमत्कार करते हैं, उसको शुभ और अशुभ पहले ही पता चल जाता है। ये सत्य है भाई। जो भगवान के उपासक होते हैं ना, वो अपने आने वाली परिस्थिति को अवश्य भगवान आभास करवा देते हैं। और यही हुआ। तीसरा कहने की कि माते ये जानकी ये भय दिखा कर गया है ना, इसकी बात मत सुनो। ये कटो सत्य है, ये भगवान के हाथों अवश्य अंतिम समय से गुजर रहा है। और जब ऐसा हो आभास करा दिया, ये सपना में कया हूँ पुकारी, ओ यही सत्य कई दिन 4 दिन है बस ये बात। और मेरा सपना जानकी कभी असत्य नहीं होता, सत्य ही होता। कभी कर हृदय विचार, दीन मुद्रिका धारी तव, जनो सुख अंगार, दीन हर्षि उठ कर
कहूं तो देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम चकित चितव मोदरी पहचानी हर्ष विषाद हृदय कुलानी जीत कुसकई अजय रघुराई माया ते सीता मन विचार परिधाना मधुर वचन बोले। हनुमान जी महाराज सारा कुछ देख रहे हैं। हनुमान जी महाराज जानते हैं कि ये सारे लंका तिलस्मी है और ये जितने निशाचर राक्षस है ना, ये ऐसी तामसिक विद्या को जानते हैं जो कुछ भी बन जाते हैं, कैसी वाणी निकाल देते हैं, किसी की वाणी को तुरंत निकाल लेते हैं। ये हनुमान जी महाराज जानते हैं क्योंकि रिएक्शन ने सारी बता दी थी बात। तो सोचा कि ये जो इस समय मैं सीता जी के सामने जाऊंगा ना तो विश्वास नहीं करेंगे। निशाचर राक्षस की नगरी में ये सब कुछ ऐसा हो रहा है, कोई भी रूप धारण कर ले, कैसी वाणी बोल ले, सब कुछ ऐसा हो रहा है। रामचंद्र गुण पर नहीं लागा सुनत सीता अब उन्होंने क्या किया कि भक्ति को रिझाने के लिए ना, भक्ति को रिझाने के लिए राम कथा कहनी शुरू कर दी। और जब राम कथा कहनी शुरू कर दी तो सीता जी बड़े आनंद के साथ सुन रही। लागी सुनहि श्रवण मन लाई आद्यो ते सब कथा सुनाई। अब हनुमान जी महाराज ने कथा सुनानी क्या प्रारंभ की। मृत्युलोक के स्वामी, मृत्युलोक के धराधाम के स्वामी, चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र कौशलेश दासरथी रकुल श्रोमणी राघवेंद्र सरकार राम जी अपने पिता के 14 वर्ष के अपने पिता के वचन को पूरा करने के लिए, अपने पिता के वचन को पूरा करने के लिए 14 वर्षों की वन यात्रा पे है। अचानक से जब कुछ समय 14 वर्षों के अंतिम पड़ाव पर था, राक्षस पति दशानन रावण राघवेंद्र सरकार और सौमित्री की अनुपस्थिति में माँ भगवती जानकी राम भार्या सीता जी का हरण करके ले आया और सीता जी का हरण करके मैं पवन पुत्र हूँ, राम भक्त, मैं राम भक्त पवन पुत्र हनुमान उनकी खोज के लिए आया हूँ। जैसे ये कथा सुनी सीता जी बड़ी प्रश्न हो गई और सीता जी प्रश्न होकर के कहने लगी कि भाई किसने ऐसी अमृतमयी वाणी से जिसने कथा सुनाई है, अमृतमयी वाणी जिसने कथा सुनाई है
अरे भाई सामने तो आओ, संदेश है हनुमान जी महाराज का। और संदेश क्या दिया कि भगवान की भक्ति ना पुण्य प्राप्ति के लिए। भाई थोड़ा सुनाओ। भगवान की जो भक्ति है ना, भगवान की उपासना पुण्य बढ़ाने के लिए होती है, पुण्य बढ़ाने के लिए, सत्कर्म बढ़ाने के लिए, नाम के लिए नहीं। जो नाम के चक्कर में पड़ गया ना, आराम मिल ही नहीं सकते। ये खेत कटा स्टेशन है। अच्छा, परिस्थिति अनुकूल नहीं होगी तो क्या होगा? भक्ति उपासना की फलश्रुति उसी प्रकार से मिलेगी। ऐसे सुनने ही होगी, ऐसी कहनी होगी। तो यहाँ पर सर्व यानी कि अमृत से नहाई हुई, अमृत में मज्जन की हुई भगवान ने शब्दों को, वचनों को लेकर के कथा सुनाई हनुमान जी महाराज। और सीता जी प्रसन्न हो गई, अमृतमयी वाणी। और माँ भगवती प्रसन्न होकर के हनुमान जी महाराज के सामने जब हनुमान जी महाराज आए, और हनुमान जी महाराज जब सामने आए तो एक और बात कह दी, यह बुद्धि का बात में आनी, दीन राम तुम्हें कह सही रानी। रामदूत में बात जाने की, सत्य शपथ करुणा निधाने। माते करुणा निधान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। मैं राम जी का परम सेवक हूँ प्रभु माते, मैं राम का सेवक हूँ और सत्य ही मैं करुणा निधान की शपथ खाने कहता हूँ। शास्त्र ऐसे कहते हैं, शास्त्र ऐसा बताते हैं कि जब हनुमान जी महाराज, जामवंत जी महाराज ने हनुमान जी महाराज के बल को याद दिलाया, वही तुम कर सकते हो, तुम सामर्थ्यवान हो, तो वहां पर चले थे ना। तो एक बार राम जी ने हनुमान जी महाराज को बुलाया, तो कान में कहा कुछ। भाई कान में तो हमसे कुछ कहा नहीं, मेरे को मानस ने तो घोषणा यही की कि भाई कान में कुछ कहा, लेकिन संत ऐसा विश्लेषण करते हैं कि भाई उसमें यही कहा कि यदि अगर सीता जी के विश्वास को जीतना हो ना तो करुणा निधान कह देना, क्योंकि ये शब्द जो है जानकी रनिवास में सभी परिवार के बीच में मुझे कह करके बुलाती है। भरत जानता है, लक्ष्मण जानते हैं, सारा निवास जानता है, तो तुझे जानकी तुरंत जो है ना तो पर विश्वास कर लेगी। तो सत्य शपथ करुणा निधान। अब प्रश्न हो गई माता, और माता जब प्रश्न हो गई ये भी कह दिया, माते अबहु मात में जाओ लवाई, माता मैं आपको अपने कंधे पर बिठा करके ले जा सकता हूँ, क्योंकि राम मेरे पर प्रभु की कृपा है, लेकिन प्रभु ने मुझे आदेश नहीं दिया, ये केवल मात्र ये कहा कि तुम्हें संदेश लाना है, आदेश नहीं दिया। कह लगे कि मुझ पर परमात्मा ने इतनी कृपा की हुई है कि मैं आपको अपने कंधे पर बिठा करके ले जा सकता हूँ, कोई ऐसे यहाँ पर धुरंधर नहीं है जो मुझे रोक ले, सम्राट चंद्र भी नहीं रोक सकता। लेकिन माते मुझे प्रभु का ये आदेश नहीं है कि मात्र मुझे संदेश के लिए भेजा है। और अब बात में जाहूं लवाई, प्रभु आयस नहीं राम तुम्हारी। मेरे हृदय परम संदेहा,
सुनी कपि प्रगट किन निज देहा कर सुधारि पु करहि मिटाई गोपद सिंधु अनल सित नाई गरुड़ सुमेरु रेणु समताई राम कृपा कर चितवा जाई। पुत्र मुझे तो संदेह है कि तुम कपि योनि में, और ऐसे कपि योनि की जो देह होते हैं सब जानते हैं, लेकिन ये निशाचर राक्षस इतने भारी भारी कैसे होगा? अच्छा माता कोई बात नहीं। और जैसे ही माता के विश्वास को जीतना था तो माता के विश्वास को जीतने क्या कर दिया? हनुमान जी महाराज ने खड़ग भूत शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा कणक भूधराकार शरीरा शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा। हनुमान जी महाराज जो थे ना, माता के विश्वास जीतने के लिए माता कहने से कणक भूधराकार शरीरा सुमेर पर्वत के समान हो गए, सोने की तरह कौन प्यारा शरीर हो गया, तन हो गया। और भगवान का नाम लेकर लगे जय कौशलाधीशा जय कौशलाधीशा जय कौशलाधीशा। सीता मन बरस तब भय हो पुनि लघु रूप पवन सुत। हनुमान जी महाराज का जो प्रसंग है ना, तो बड़ा ही आध्यात्मिक है, बहुत आध्यात्मिक है। संतों की प्रवृत्ति क्या होती है, संतों के कृत्य कौन से हैं। और विष्णु कहने लगा मोहि भाव भरोस हनुमंता बिनु कृपा मिले संता, और ये कह करके हनुमान जी महाराज के चरणों में गिर गए। हनुमान जी महाराज कहने लगे क्या कर रहा भाई, मैं तुझे रास्ता दिखा देता हूँ। जिनके चरणों की रज पा करके, जिसके चरणों को दर्शन करके मुझे आज बड़े भागी बना रहे हो ना, तो चल मैं तुझे बड़े भागी बना देता हूँ, क्योंकि मैं तो भगवान के चरणों के दर्शन का रास्ता बता दूंगा। तो संतों के कार्य कौन से होते हैं? संतों का कार्य होता है कि भगवान की कृपा पाने का जो मार्ग वो जानता है ना, उसकी शरण में आए को वो रास्ता दिखा दे, बस वो रास्ता दिखा दे। और रास्ता दिखा करके अपने आप को फिर पीछे कर दे। हनुमान जी महाराज ने ये दिखाया। कथा जब सुनाते हैं तो नाम के लिए नहीं, राम के लिए। और कथा जब सुनाते हैं तो कैसे सुनाते हैं? क्षणामृत जय कथा सुनाए, मानो अमृत में नहाए हुए वचन आ गए मुख से, अमृत में नहाए वचन। भगवान शंकर जब सीता जी पार्वती जी माता को कथा सुनाने की ना, तो कथा सुनाने के प्रांत में नेत्र बंद हो गए, ध्यान प्रभु के चरणों में लग गया, और बस केवल मात्र परमात्मा का ही ध्यान लगा कर कथा कहें। वहां पर कह दिया सावधान मन कह शंकर लागे के कथा अति सुंदर, कथा अति सुंदर। सावधान मन कह बने शंकर लागे के कथा अति सुंदर। मन एकदम से बिल्कुल
सावधान। सावधान का तात्पर्य ये नहीं है कि भाई एकदम, सावधान का मतलब है कि पवित्रता के साथ कथा में कोई ऐसा शब्द ना निकले किसी के मन को पीड़ा पहुंचे। चातुर्य के साथ में भगवान की भक्ति ना करें। तो हनुमान जी महाराज एक अध्याय देते हैं सबको, और उसमें एक अध्याय ये भी दे दिया कि बड़प्पन पा करके कभी भी भारी मत हो। सीता जी ने कह दिया, अच्छा ये इतना बड़ा ये शरीर, अरे पुत्र अब तो मैं जान गई तुम बिल्कुल जीत सकते तुम तो, लेकिन तुरंत छोटे भी हो गए, बिल्कुल छोटे हो गए, नमन करने लगे। निज गुण श्रवण सुनत सकुचाही, पर गुण सुनत अधिक हर्षाई। सम शीतल नहीं त्याग नीति, सरल स्वभाव सभई सन प्रीति। सरल स्वभाव सरल स्वभाव के साथ सबके साथ। तो हनुमान जी महाराज का चरित्र हम सबों के लिए सुंदर अध्याय है। सुत कपि सब तुम ही समाना, जातु थान ते भट बलवाना। मोरे हृदय परम संदेहा, सुनि कपि प्रगट कीन निज देहा। तुरंत सीता जी को विश्वास को जीत करके छोटे। सुनो माता शाखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल। प्रभु प्रताप ते गढ़ी, नहीं आई परम लघु ज्ञान। सुनो माता शाखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल। प्रभु प्रताप ते गढ़ी, खाई परम लघु ज्ञान। बड़ी सुंदर कथा है भगवान की। और भगवान की कथा में जिस सादर के साथ में कहा जाए, सादर के साथ में सुना जाए, तो कहने वालों को भी पुण्य की प्राप्ति होती है, सुनने वालों को पुण्य की प्राप्ति। तो इसलिए राम कथा में यही एक सबसे बड़ा प्रवेश करते हुए कहा, सदा सुनहि सादर नर नारी, तेहि सुरवर मानस अधिकारी। ये रामचरित मानस सरोवर है भाई, क्योंकि कैलाश पर मान सरोवर है। भगवान शंकर जी के हृदय में ये राम कथा उच्चरित होती है। तो कह दिया वहां पर, सदा सादर नर नारी, कोई सुरवर मानस अधिकारी। तेहि सुरवर मानस अधिकारी, सादर सुमिरन जे नर करहि, भव सागर के पद जीव तरहि। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, रघुनंदन
नंदन तुम्हें प्रणाम। सारा नाम इसी को चाहिए तुम्हें प्रणाम। अनुभव बहुत कर लेना, कोई बात नहीं, बोला सारी तो नहीं करेगा। के हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तव सुमिरन भजन न होई। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तव सुमिरन भजन न होई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, मारुत नंदन तुम्हें प्रणाम, मारुत नंदन तुम्हें प्रणाम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हे माते, जिस पर परमात्मा की कृपा हो जाती है, जो मशक समान है वो अति बलशाली हो जाता है, और जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है विष अमृत बन जाता है, शत्रु मित्र बन जाते हैं माते, सामर्थ्यहीन सामर्थ्यवान बन जाता है, बलहीन बलवान बन जाता है। तो इस प्रकार से माँ भगवती को कहने लगे, भगवान की कृपा का प्रभाव बताते हैं। और सारी मानस में देखिए, भगवंत कृपा पा करके जितना भी रामचरितमानस में देखे, भगवंत कृपा पा करके सबके सब परम सुख को प्राप्त कर गए। जब ते राम कीनत वासा, सुखी भय मोनि बीती त्रासा। जब ते राम कीनत वासा, सुखी भय मोनि बीती त्रासा। जब ते आई रहे रघुनायक, तब ते भयहु बन मंगलदायक। जब ते प्रभु पद पदम निहारे, मिटे दुषै दुख दोष हमारे। जब ते प्रभु पद पदम निहारे, मिटे दुषै दुख दोष हमारे। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, मारुत नंदन तुम्हें प्रणाम। हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, मारुत नंदन तुम्हें प्रणाम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मन संतोष
सुनत कभी बानी भगति प्रताप तेज बलशानी। मन संतोष स्वत कभी वाणी। और क्या कह दिया? भक्ति प्रताप तेज बलशानी। भगवान के प्रताप की, भगवान के तेज की और भगवान के बल की। भगवान के जो ज्ञानी भक्त होते हैं ना, उनके वचनों से ना केवल मात्र भगवान की चर्चा निकले, जगत की चर्चा ना हो, अपनी चर्चा ना हो, सत्विकारों की चर्चा ना हो। सारा चर्चा किसकी कही? भक्ति प्रताप तेज बलशानी। भक्ति प्रताप तेज बलशानी। भक्तिमयी वचन हो, राम के प्रताप का, भगवान के बल का, भगवान के तेज का। प्रताप यानी कि भगवान का चमत्कार। भाई जब कहते ना कि ये तो माता मेरा कोई भी सामर्थ्य नहीं है, ये मैंने जो आपको दिखाया ना रूप, ये भगवान का मैंने ध्यान लगाया ना, जब भगवान का नाम लिया तो ये अपने आप ही भगवान ने ये मुझे सामर्थ्य दे दी। भगवान के बल का। कह ले ये निशाचर राक्षस है ना, पतंगे की भांति है बातें, भगवान के बाण इनको तहस नहस कर देंगे सारे। तेज भगवान का जो स्मरण करता है, भगवान के नाम का जो स्मरण करता है और भगवान के नाम रूप गुण धाम इसका ध्यान लगाता है, तो क्या कहते हैं कि भगवान के नाम रूप ध्यान इसका जो ओजस्व भाव है, जिसे कहते हैं ना कि भाई जगत में श्री किससे किसको मिलती है पता है? जगत में श्री उसको मिलती है जो भजनानंदी हो। और जगत में श्री किस प्रकार के होते हैं? जैसे दैहिक पारिवारिक, ये सारे के सारे जिस साधक को सुख मिल जाए ना, वो जगत में श्री प्राप्त करता है। परिवार से, अपने भजनानंदी भाव से ईश्वर श्री प्राप्त करता है। तो भगवान के नाम रूप गुण धाम में इतना तेज है, छिपा हुआ है। संतोष सुनत कभी बानी भक्ति प्रताप तेज बलशानी। और जब भक्तिमयी भगवान के नाम रूप गुण धाम प्रभाव चमत्कार जब आप उसका श्रवण और व्याख्यान करोगे, गाओगे, सुनोगे, सुनाओगे, तो भक्ति प्रसन्न हो जाएगी। जब भक्ति प्रसन्न हो जाती है तो क्या आशीर्वाद मिलता है? आशीष दीन प्राण प्रिय जाना तात बल शील निधाना। देखिए जो ज्ञान मार्गी होते हैं ना, उसका शील जो है ना, शील सबसे उत्तम साथी है उसका शील। क्योंकि जो शील है ना, जो शील जिस व्यक्ति के पास है ना, शील व्यक्ति का सबसे बढ़िया आभूषण है। जिसके पास शील है उसके पास धैर्य है, ध्यान रखना। और जिसके पास धैर्य है ना, उसके पास संतोष है। और जिसके पास संतोष है ना, वही एक रसी होता है। जिसके पास शील है,
जिसके पास शील है उसके पास धैर्य है, जिसके पास धैर्य है उसके पास संतोष है, और जिसको संतोष है वही एक नहीं और रसी है। मान सम्मान फिर उसके लिए एक बराबर हो जाते हैं, जो एक नहीं एक रसी हो। आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात बल शील निधाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भरद्वाज मुनि जैसे संत जब यालक्य जी महाराज से पूछने लगे कि गुरुदेव क्या यही वो चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र है जिसका हम भजन कर रहे हैं? तो यालक्य जी महाराज ने एक ही बात कही, चतुराई तुम्हारी बजानी, चतुराई तुम्हारी बजानी। भजन को लेकर के चतुराई होगी ना तो पुण्य की प्राप्ति कराएगी, और जगत को लेकर के चतुराई होगी अगला स्टेशन तो पुण्य में क्षमता ला देगी, है। पुण्य में क्षमता ला देगी। तो उसके लिए क्या करें? किसी की निंदा मत करो, जंक्शन तो जाने वाली इस ट्रेन का अगला स्टेशन और किसी का अपमान करके मान प्राप्त मत करो। किसी सब व्यक्ति के अवगुण भी हो ना तो अवगुणों को बखान मत करो। गुण ढूंढो, उसमें से गुणों को बखान करो। तो इससे क्या होगा? जब दूसरे के गुणों का बखान करेंगे ना तो अपने आप को क्या मिलेगा? अपने आप को संतोष, संतोष के बाद फिर धैर्य, धैर्य के बाद फिर शील प्राप्त हो जाएगा। तो भक्ति के साथ जुड़ने वाले यही केवल मात्र उसका सबसे सुंदर साथी है। शीलवान हो, बुद्धि मति चतुराई को लेकर के तो हो, लेकिन चतुराई हो भजन को लेकर के, जगत को लेकर के नहीं। आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात बल शील निधाना। तो भक्ति ने प्रसन्न होकर के क्या कह दिया? राम जी के प्रिय बने रहो, शीलवान बने रहो, धैर्यवान बने रहो। किसने कहा? भक्ति ने कहा। तो ध्यान रखो भाई, भक्ति के साथ जुड़ रहे हो तो जगत की चतुराई को छोड़ दो, केवल मात्र भजन के साथ जो चतुराई है उसका ही श्रवण करो, उसी का ही गुणगान करो। और फिर कह दिया अजर अमर गुण युक्त हो, अजर हो अमर रहो, भगवान के चरणों में प्रीति बनी रहे। देखी बुद्धि बल निपुण कपि, कहु जान के जाहु, रघुपति चरण हृदय धरे, साथ मधुर फल खाओ सियाओ राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जो धर्मज्ञ होते हैं ना, जो ज्ञानवान होते हैं, वो श्रम करे, उद्यम करे, अपने ज्ञान से ना समाज के मोह का निवारण करे, सद्विकारों को कैसे जीता जा सकता उसका उपाय बताए। अब एक पाप संत चला है दशानन के मोह का निवारण करने के लिए, क्योंकि उसका परम कर्तव्य है। तो उसके लिए हेतु बना लिया कि अशोक वाटिका में जो वृक्ष है ना वो दशानन को बड़े प्रिय है। यदि अगर मैं इसके साथ में किसी प्रकार से इसका लेश मात्र भी इसका ठेलिया करूंगा तो ये दूत मुझे वहां ले जाएंगे, और वहां पर मैं धर्म की वाणी कह करके उसके ज्ञान को, उसके मोह का निवारण कर दूंगा। क्योंकि यही एक सज्जन का परम कर्तव्य है कि उसकी वाणी से, उसके ज्ञान से
जन समुदाय का कल्याण हो, सर्जन सुखाय हो, सर्जन हिताय हो, अपना कोई स्वार्थ ना हो, अपना कोई व्रतपन ना हो, अपना कोई अभिमान अहंकार ना हो। ज्ञान वही जिसके देने से जन समुदाय का कल्याण होता हो, सारे जन समुदाय को सुख मिलता हो, आनंद मिलता हो, वही ज्ञान परम ज्ञान होता है। तो इसलिए हनुमान जी महाराज परम ज्ञानी है, ज्ञानी नाम अग्रगण्य में है, और ज्ञान के लेकर के अब वो दशानन के अज्ञान को दूर करने के लिए, मोह को दूर करने के लिए उसका किस प्रकार से सामना करते हैं। तो यहाँ पर यही वो अनुमति मांग रहे हैं कि माता मुझे अनुमति दो, और यही कह करके अब जो है ना, ये यहाँ हनुमान जी महाराज अब अशोक वाटिका के वृक्षों के साथ खेलिया कर रहे हैं। दूत आए हैं और दूत आकर के रावण को किस प्रकार से वो लेकर के संदेश जाते हैं, बड़ी सुंदर कथा है। तो आइए सेवा इतनी स्वीकार कीजिए, और जिस भगवान के इस परम कथा में, सुंदरकांड में सभी के सभी सादर के साथ, आदर के साथ में सभी प्रवेश करते रहे और भगवान की भक्ति के साथ जुड़ते रहे। जय श्री राम। भगवान